बच्चों, आज हम नास जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे टेस्ट गणित का जो पेपर है उसमें हम क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर आगे तक के प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। नीचे 3 असमान व्रत दिखाए गए हैं जो एक दूसरे को छू रहे हैं। इन व्रतों के जो केंद्र हैं, जो P, Q और R हैं, इन केंद्रों को जोड़कर एक त्रिकोण बना हुआ है, एक त्रिभुज बना हुआ है। त्रिकोण PQR का सही नाम इसमें से कौन सा होगा? क्योंकि हमारे व्रत कैसे हैं बच्चों? असमान व्रत हैं, इसीलिए यदि व्रत असमान है तो उनके जो तीनों व्रतों के जो केंद्र हैं उनको मिलाकर जो त्रिकोण बन रहा है उसमें क्या होंगी? अलग अलग भुजाएं होंगी। और जो भुजाएं अलग अलग होती हैं वो कौन सा त्रिकोण बनाती हैं? विषम बाहु त्रिभुज बनाती हैं या त्रिकोण बनाती हैं। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए, विषम भुज त्रिकोण होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, लूसी के पास 50 बिस्किट हैं। इसमें से उसने 15 सरिता को और 10 सलीम को दे दिए। लूसी के पास पहले के बिस्किट का कुल कितना प्रतिशत भाग बचेगा? ये हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। सबसे पहले तो हम देखें कुल बिस्किट कितने थे? 50। और उसने बांटे, कितने बांटे बिस्कुट बांट दिए? 15 और 10। उसने जो बिस्कुट बांटे दो लोगों में 15 और 10 से टोटल बिस्किट उसने कितने बांटे? 25 बिस्किट बांटे। तो शेष बिस्किट उसके पास कितने बचे? 50 थे, 25 बांट दिए तो कितने बचेंगे? 25। अब हमें इन बचे हुए बिस्किट का प्रतिशत निकालना है। प्रतिशत का जो सूत्र होगा शेष गुणित 100 बटे कुल। तो हम इससे देखें शेष कितने थे? 25, कुल कितने थे? 50 गुणित 100। हम 50 से 100 को काटेंगे, 2 बार कटेगा और 25 दूनी 50%, यानी इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी 50% सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, इस आयत का परिमाप निकालें। हमें एक चित्र दिया हुआ है आयत का, उसमें उसकी लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर और जो चौड़ाई है वो 6 सेंटीमीटर दी है। हमें इसकी परिमाप निकालनी है। आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणित L प्लस B, यानी लंबाई धन चौड़ाई। हम मान रखें सूत्र में 2 गुणित कोष्टक में हमारी लंबाई कितनी है? लंबाई या चौड़ाई हमने ले लें तो एक हमारा 12 है और एक 6, हमने दोनों में मान रख दिए। फिर हमने 6 और 12 को जोड़ा तो कितना आया? 18, और ये 2 गुणित 18 आ गया। हमने 18 को 2 से गुणा किया तो 36 सेंटीमीटर आ गया। मतलब क्वेश्चन नंबर 25 का सही ऑप्शन है सी, 36 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 26 है, किसी संख्या के आधे को 16 से गुणा करने पर 136 गुणनफल मिलता है। वह संख्या इनमें से कौन सी होगी? जो हमें ऑप्शन दिए हैं उसमें से हमें बताना है वह संख्या कौन सी है। संख्या हमें पता नहीं है, हमने उस संख्या को क्या माना? x। संख्या का आधा यानी इसमें 2 का भाग दे दें तो संख्या का आधा x बटे 2। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? संख्या के आधे को 16 से गुणा करते हैं तो बराबर से 136 आता है। तो हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हमने क्या करा? x को अकेला करेंगे, 16 को बटे में ले आए और 2 को गुणे में कर दिया हमने। हमने 2 से 16 को काटा तो 8 बार कटा, 2 अट्ठे 16। हमने 8 से 136 को काटा तो 8 एकम 8 और 5 बचा तो 8 7 56, यानी कितनी बार कटा? 17 बार। तो हमारे 26 वाले प्रश्न का ऑप्शन सी 17 सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक होटल के 3 कर्मचारियों टीना, रोमा और वीना ने रुपये 48 की बख्शीश आपस में बांटी। उनको टिप मिली थी 48 रुपये की, उनने आपस में बांटी। टीना को रोमा से 3 गुना और बीना को रोमा से 4 गुना मिला। हमें बताना है बीना को कितनी राशि मिली। सबसे पहले हम देखें, हम मान लें रोमा को x रुपये मिली। अब जो टीना है उसे रोमा से 3 गुना, तो रोमा के x थे तो टीना के 3x हो गए, और जो बीना है उसे रोमा से 4 गुना तो बीना के कितने हो गए? 4x। कुल इन रुपयों को हमने जोड़ा तो x, 3x और 4x इन सबको जोड़ा तो 8x आया। पर ये 8x किसके बराबर है? 48 के, यानी कुल रुपए कितने थे? 48। तो 8x बराबर 48। 8 को हम बटे में लाए, 8 से हमने 48 को काटा तो 8 छिंग 48, x बराबर 6 आ गया। अब बीना को हमें बताना है बीना को कितने रुपए मिले थे? बीना को 4x मिले। हम यहाँ पर x का मान रखेंगे तो 4 गुणित x का मान 6, 4 छिंग 24 रुपये, यानी हम बीना को कितने रुपए मिले? 24 रुपये। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन डी 24 रुपये सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 28 है, ABCD एक वर्ग है। 4 वृत्त PQRS के केंद्र हैं। जो हमारा जो ABCD वर्ग है उसके अंदर 4 वृत्त बन रहे हैं जिनके केंद्र हैं P, Q और RS। एक वर्ग के 4 कोने बना रहे हैं। प्रत्येक वृत्त वर्ग को छू रहा है और अन्य 2 वृत्तों को भी छू रहा है, जैसे कि हमें चित्र में दिख रहा है। तो हमें जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें से हमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है।
हम सबसे पहले इस प्रश्न को समझने की कोशिश करेंगे। ये हमसे कह रहा है कि जो एक वृत्त का व्यास है, देखिए 4 वृत्त बन रहे हैं, 4 वृत्त, तो एक वृत्त का जो व्यास है वो जो ABCD वर्ग की भुजा का आधा होगा। देखो एक जो 2 वृत्त बन रहे हैं, 2 वृत्त बन रहे हैं, यानी कितने व्यास हो जाएंगे हमारे पास? 2 व्यास। एक वर्ग की भुजा में 2 वृत्त बन रहे हैं यानी 2 व्यास। तो हम लिखेंगे, मान लो हम ये वर्ग जो ABCD वर्ग है उसकी भुजा को 8 सेंटीमीटर मान लें, तो हमारा जो वृत्त है उसका व्यास क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। ठीक, तो हम लिख दें व्यास बराबर आधा, वर्ग की भुजा का आधा। और त्रिज्या क्या होती है? व्यास की भी आधी, है ना। त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी। तो हम इस आधे में और त्रिज्या के लिए निकालेंगे तो 1/2 गुणित 1/2 यानी 1/4 आ जाएगा हमारा। यदि हम इस प्रश्न को हल करें तो एरिया PQRS, अब जो ये PQRS बन रहा है वो वृत्त के आधे, यानी जो वृत्त बन रहा है उसकी त्रिज्या से बन रहा है। तो हम देखेंगे यदि हमारा पूरी भुजा 8 तो वृत्त का व्यास 4, तो वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी? 2, यानी हमारा जो PQRS अंदर वर्ग बन रहा है वो आधी आधी त्रिज्या से मिलकर बन रहा है। उसकी पूरी भुजा 2 और 2 क्या हो गई? 4। और ये वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा गुणित भुजा, यानी हमने लिखा एरिया PQRS बराबर 4 गुणित 4, भुजा गुणित भुजा। और एरिया ABCD भी एक वर्ग है जिसकी भुजा कितनी है? 8, तो 8 गुणित 8। हम जब इसको काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/4 आया। यानी हमसे ये कह रहा है ऑप्शन नंबर बी, PQRS का क्षेत्रफल ABCD के क्षेत्रफल का 1/4 गुना है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 29 है, नीचे जो चित्र है उसमें एक क्वेश्चन मार्क दिया है, वो कोण है, हमें बताना है उस कोण का मान क्या है। ये त्रिभुज के बाहर बन रहा है, इसे हम बोलते हैं बहिष्कोण। बहिष्कोण का मान क्या होगा? बच्चों बहिष्कोण जो होता है उसका मान अपने से दूर सदूर, यानी अपने दूर यानी अपने से सदूर स्थित दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। जो क्वेश्चन मार्क है वो बहिष्कोण है। बहिष्कोण का मान अपने से सुदूर अंतःकोणों का योग। उससे दूर अंतःकोण कौन कौन से हैं? 30 डिग्री के और 80 डिग्री के, दोनों को जोड़ेंगे तो 110 डिग्री आ जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 110 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, एक कोण और उसका संपूरक कोण बिल्कुल बराबर है, हमें उस कोण की माप बतानी है। सबसे पहले तो एक कोण और उसका संपूरक कोण, बच्चे संपूरक कोण 2 कोणों से मिलकर बनता है, उसका योग होता है 180 डिग्री। तो प्रश्न में दिया है एक कोण और उसका संपूरक कोण का, हमें पता है दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हमने उस कोण को क्या मान लिया? x डिग्री, और संपूरक कोण उसके बराबर है तो वो भी x होगा। दोनों को प्लस किया, x डिग्री प्लस x डिग्री बराबर से 180 डिग्री। एक x और एक x मिलके 2x डिग्री हो गया बराबर से 180 डिग्री। 2 को हम बट्टे में ले आए तो 180/2 आ गया। हम 180 को 2 से काटेंगे तो कितना जाएगा? 90 डिग्री। यानी इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 31 है, उस वर्ग का परिमाप लिखिए जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है। वर्ग के परिमाप का सूत्र होता है 4a, जहाँ a क्या होती है? उसकी भुजा। a का मान कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। हम सूत्र में मान रख दें तो 4 गुणित a की जगह 5, 4 पंजे 20 सेंटीमीटर। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 31 का सही ऑप्शन है सी, 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 32 है, एक तालिका हमें नीचे दी हुई है, हमें उस तालिका को देखना है। फिर उसके बाद हमें बताना है 81 गुणित 729 के मान को 3 की घात के रूप में व्यक्त करने के लिए हम क्या उपयोग कर सकते हैं। हमें तालिका की हेल्प लेनी, मदद लेनी है। सबसे पहले हम देखें 3 की घात, जब हम 3 है तो 3 की घात 1 लिख रहा है। ऐसे ही हम देखें 21 क्या लिखा रहा है? 3 की घात 4। हम 81 क्या लिखा रहा है? 3 की घात 4। हम 81 की जगह 3 की घात 4 रख दें। गुणित 729 क्या दिखा रहा है? 3 की घात 6। हम 729 की जगह क्या रख दें? 3 की घात 6। हमें पता है ये नीचे वाला आधार और ऊपर वाला घात है। जब आधार समान हो तो घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं, और हम आधार को एक ही बार लेते हैं। तो इसका उत्तर आएगा 3, और दोनों घातों को जोड़ा 6 और 4 कितना हो गया? 10। यानी हमारा उत्तर आ रहा है 3 की घात 10, जो कि ऑप्शन ए 3 की घात 10 सही उत्तर है। बच्चों आज हमने इस टेस्ट पेपर में क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर क्वेश्चन नंबर 32 तक के देखे। हम अगले क्वेश्चन को अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।